हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कूली रिलीज हुई है। कूली आमिर खान, रजनीकांत और पैन इंडिया पिक्चर है ये। काफ़ी सारे हमारे पैन इंडिया एक्टर्स इस पिक्चर में दिख रहे हैं, लेकिन मैं ये 3 इडियट्स से जानना चाहूँगा, ये बीड़ी से शुरुआत की है, क्या हो गया है आज? मैं बोलूँगा। कौन बोलना चाह रहा है? मैं बोलूँगा। एक मिनट बोलने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्लेमर दे देता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब कुछ मत करो। गुटखा हानिकारक है। हाँ, केनी भी? खेनी हमारे केनी सर ने। सॉरी केनी सर। हाँ, अच्छा, बीड़ी का क्या रास्ता भाई? देखो, वैसे तो हम बीड़ी नहीं पीते, ना सिगरेट पीते, ना सिगरेट पीते, ना कुछ भी नहीं करते। वी आर ऑल सोबर। हाँ, ये डिस्क्लेमर इसीलिए था, ये सारी चीज़ें हम आमिर खान सर को देना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि 3 पिक्चर तो ऑलरेडी फ्लॉप हो गई। आपने हिंदुस्तान को ठग लिया, आपकी सिंह चड्डी भी लाल हो गई और सितारे भी ज़मीन पर आ गई। तो ये बीड़ी मुबारक हो आपके लिए। अब बीड़ी पीने की नौबत आई। हाँ, और पिक्चर में भी भाई ने बीड़ी जलाई है। सर जी क्या होता है ना, रजनी सर ने सिखा दिया है कि फ्लॉप होने के बाद में भाई बीड़ी पीनी पड़ेगी। चलो और क्या ठीक है? फेंक दे। फिर भी देखो रजनीकांत कैसे करते हैं, देखो। अरे फेंक दे रे। वो टूथब्रश नहीं अरे use नहीं करते जमेगा रे। Okay, उसे रजनी चलो सर को जान के लेंगे सुपर ऑनेस्ट रिव्यू यस फ्रॉम आवर लव एंड फेवरेट 3 इडियट्स ऑफ मुंबई। गोलू, धन्यवाद। विघ्नेश Thank एंड you. समृद्ध, कैसी लगी पिक्चर कूली द पावर हाउस? यस, आई कैन कॉल दैट पावर हाउस बिकॉज पावर हाउस मेरे को मालूम ही था, तुम लोगे ही नाम उसका, क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारा फेवरेट पावर हाउस था उसमें। यस, खंबा था, डायरेक्ट खंबा। लेकिन अगर खंबा की बात छोड़ो, दारू ये सब चीज़ें तो चलती रहती है लाइफ के एंजॉयमेंट से, वो बाजू में रखें तो मैं पिक्चर की बात करूं सर जी। पिक्चर में एक्शन मासीनेस भर भर के है भाई। इवन मैं बोलूँगा रजनी सर जब भी आते हैं, साउथ के लोगों को तो ट्रीट मिलती ही है ऐसे भी, लेकिन इस बार बम्बई के लोगों को भी ट्रीट मिली है, ये हक से मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्या जश्न देखने मिला है सर जी बम्बई में, सर आप समझ नहीं सकते कहीं कहाँ नहीं। गलपान। मतलब क्या बोलूँ, साउथ में तो छुट्टी है और यहाँ पे लोग अलग ही क्रेज मचा रहे हैं। लोग गोलू तो- भी नाचा और मैं भी नाचा। यस, सब नाचे यार। एंड मैं आज के टाइम में वो क्रेज देख रहा हूँ जो एक जूने ज़माने में रजनी सर का देखने मिलता था। लोग उनके होर्डिंग को लाइटिंग्स लगा रहे हैं, इतने लंबे लंबे जाड़े जाड़े हार चढ़ा रहे हैं, इतने सारे एक साथ नारियल फोड़ रहे हैं, कोई उनके होर्डिंग को दूध से नहला रहा है। ओह माय गॉड, पूजा कर रहे हैं। अरे मैन को बुला के मैन, व्हाट पूजा हुई है। व्हाट अ फैन बेस मैन, व्हाट अ क्रेज। इवन रजनी कांट बिलीव दिस। मतलब रजनी सर थालाईवा ऐसे ही उनको नाम नहीं पड़ा है सर जी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा मीनिंग है, वो विघ्नेश बताएंगे। मैं पिक्चर की बात करूँ, लोकेश कनगराज इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री। जब डायरेक्टर, सॉरी एक्टर बोला क्या, सॉरी डायरेक्ट नहीं आया मेरे को, सॉरी। बीडी इफेक्ट, बीडी इफेक्ट, सॉरी। तो वो डायरेक्टर ही ऐसे हैं कि भाई ऐसी नॉर्मल पिक्चर में भी जान डाल देते हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, पिक्चर में स्टोरी चलती है और फिर घूम जाती है, पता ही नहीं चलता स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी, किसके लिए शुरू हुई थी और कहाँ जाके एंड हो गई। तमिल में देखिए आप। यस, तमिल में देखिए विद सब टाइटल्स। तो वो हाँ, तो क्या हो गया, हम पिक्चर भी देख रहे थे और सब टाइटल्स भी पढ़ रहे थे, लोग हंस रहे थे, हम वो जान रहे थे कि वो क्या हो रहा था। बट ठीक है, स्टोरी समझ में आई। मैं पूरी पिक्चर की बात करूं, इतने सारे कैमियोज दिखाए उन्होंने भी ज़बरदस्त। कनगराज ने दिखा दिया कि वो क्या बिल्ड कर सकते हैं। और पावर हाउस में इसलिए बोल रहा हूँ सर, गाने क्या थे, रजनी सर नाचे क्या ये एज में? रजनी सर का एक ठुमके पे ना पूरा थिएटर हिल रहा था। अरे उतर गए सब नाच, सब उतर गए नाचने के लिए। और रजनी सर ने एक अच्छी सीख दी है, सब लोग को बोलते जिन जिन लोगों ने दारू छिपाई है वो सब एक ही इसमें टब में डालो और डायरेक्ट भांडा डायरेक्ट पहले माले से नीचे टाप। कोई दारू नहीं पिएगा, सब ऐसे मजा करेंगे, नाच गा के खा के पी के सब ऐसे ही मजा करेंगे। और क्योंकि रीज़न मैं बताता हूँ, रजनी सर बोलते हैं अगर तुम मरते हो तो एक ही बार मरते हो, लेकिन दारू पीते हो तो अब तुम रोज मरते हो। यस एंड यस, ये कूली का जो एक फील था, उनका एक जूना पिक्चर था, याद रहेगी ना ये बात? सॉरी ती करके एक पिक्चर थी। यस, वो पिक्चर का पूरा नॉस्टैल्जिया फील दे दिया रजनी इन्होंने। सर की बात याद रहेगी कि नहीं?
यस यस। हाँ। अच्छा किसको पूछ रहे हो यार? नहीं, मैं इनकी कूली की बात करूँ, 5281 जो उनका बैच नंबर जो भी उन्होंने बताया है, जो उनका नॉस्टैल्जिया फील है कूली पिक्चर का, एक जो उन्होंने रोल किया है उसका पूरा नॉस्टैल्जिया फील दिया है। एंड यस, अनिरुद्ध का एरा तो मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन से ही चलते आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, उनका एरा शायद पहले भी था, लेकिन अब जो है वो एकदम रेज दिख के आ रहा है, सारे गाने हिट। थलाई भाई का जो एक मैडनेस गाना है सर जी, कूली मैडनेस करके गाना है सर, बीजीएम में बजता है बार बार, वो एक ज़बरदस्त है। उपेंद्र सर की एंट्री है, आज मैं उनको बोलूँगा द रियल सुपरस्टार, द ओजी सुपरस्टार। यस, नहीं उनका बनता है। कब्ज़ा के बाद वो बहुत कब्ज़ में हो गए थे, अब थोड़ा अलग बज रहे। लेकिन और भी बातें करूँ, पूरी स्टोरी चलती है, श्रुति हसन है, ये है वो है, बट एक्शन सीक्वेंस इज़ द सेवियर। एंड मैं वो बटले सर की भी बात करना चाहूँगा, उन्होंने तो पूरा फर्स्ट हाफ खींच लिया, और क्या नाचे लव यू मोनिका पे, और पूजा हेगड़े को क्या नचाया है भाई। एंड यस, नागार्जुन इन अ बैड एस आउटफिट, क्या नाचे हैं वो, एकदम बोलते ना एस्थेटिक ट्रॉपिकल बैड मैन लग रहे थे वो, कि बेंच आई एम द विलन। और उसके बेटे के लिए तो अलग ही दुख है मेरा, मतलब क्या ही सबकी तारीफ कर ली है गोलू ने। बहुत पिक्चर जबरदस्त कैसी लगी? लगा। अच्छी लगी, बुरी लगी, एवरेज लगी, हिट लगी, सुपर हिट लगी, सेमी हिट लगी, बिलो एवरेज लगी, कैसी लगी? सेमी हिट है सर मेरी तरफ से, सेमी और हिट हो सकता था। ओके, अच्छा, वर्डिक्ट yes। दिया है गोलू ने सेमी हिट का। विघ्नेश, कैसी है पिक्चर कूली? मैं तो साउथ से हूँ, तो सबसे Yes. पहले यही बोलूँगा मेरे सारे दर्शकों को, एल्लावर्कम वनक्कम नमस्कारम। इन्नकी अक्कम रजनी डे, बिकॉज इन्नकी रिलीज आयिरुक्कु कूली मूवी अपो नम्मा पेसुवम कूलीपट्टी। अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ कि सबको नमस्कार, क्योंकि आज रजनी सर की फिल्म आई है कूली। एंड देखो, नॉर्मल स्टार्स के लिए पिक्चर रिलीज़ होना वो नॉर्मल है, लेकिन रजनी सर का पिक्चर आना इट्स लाइक अ नेशनल हॉलीडे, फेस्टिवल। क्योंकि जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ सायन में जो थिएटर है, अगर आप साउथ में देखोगे ना, इससे भी बढ़कर करते हैं। तो उनका जो ऑरा है ना, वो डिफरेंट लेवल है, कोई शायद मैच नहीं कर पाएगा। अगर पिक्चर की अगर बात करूँ, यस पिक्चर इज़ अ सेमी हिट ओनली बिकॉज ऑफ रजनी सर, क्योंकि रजनी सर का जो ऑरा है, जो फ्लेवर है आपको मिलेगा, जिस तरीके से वो एंट्री लेते हैं, और उनका बात करने का स्टाइल, डायलॉग बाजी और मैसेज देने का स्टाइल, और सामने वाले के छक्के छुड़ाने का स्टाइल और एक्शंस, वो सारे चीज़ें अगर देखोगे आपके लिए तो सुपर हिट रहेगी। एंड पिक्चर की अगर बात करूँ, स्टोरी वाइज अगर मैं बोलूँगा, ये एवरेज है, क्योंकि बेसिकली इट्स अ लोकेश कनगराज फिल्म। तो इस पिक्चर में एक्चुअली सत्यराज जी का जो मतलब वो कैरेक्टर का डेथ हो जाता है ना, उसी पिक्चर के ऊपर, मतलब पूरा पिक्चर उसी के ऊपर है कि कैसे वो एक्सपोज करते हैं और धीरे धीरे चीज़ें सामने आ जाती है वगैरह। लेकिन उन्होंने जो मेकिंग स्टाइल है वो एकदम परफेक्टली किया है कि एंड फैंस को कहीं भी ऐसी कौन सी भी सीक्वेंस में नाराज़ नहीं करेगी। तो इट्स अ वेरी गुड मूवी, मतलब ओनली बिकॉज ऑफ रजनी सर। हाँ, और उसके अलावा रजनी सर के अलावा बहुत सारे और हैं, जैसे हमारे नागार्जुन सर एकदम बैड एज रोल में एकदम छा गए। एंड सबसे बेस्ट एंट्री मुझे लगा ना उपेंद्र सर। जब कोई मुझे बोलता था ना, क्योंकि तेलुगु में बहुत सारे सुपरस्टार है, कि इनको ही क्यों रियल सुपरस्टार बोलते हैं, लेकिन आज उनकी एंट्री और उनको जो बीजीएम दिया है, मैं मान गया इज़ अ रियल सुपरस्टार। ओके। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा श्रुति हासन का काम भी अच्छा है। आमिर मामू, उनका जो कैरेक्टर है दाहा, वो एकदम लास्ट में आते हैं, मुझे लगा पोस्ट क्रेडिट में दिखाएंगे, लेकिन होपफुली वो आते ही गोली बरसना चालू करते हैं। एंड इस बार आमिर खान के मुंह से भी तमिल बुलवा दिया इन्होंने, वो मुझे अच्छी लगी। एंड बेसिकली उनका जो कॉम्बिनेशन है, तीनों एक साथ बीड़ी जलाते, जैसे हमने जलाई, वो हमारे लिए नहीं थी, वो आमिर सर के लिए थी। हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड मूवी। गुड मूवी, अच्छी लगी है विघ्नेश को। समृद्ध, कैसी लगी कूली द पावर हाउस? सर मैं जो भी कहूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मतलब Yes. मेरा कल अभी डाउटफुल है। अबे मैं सच्ची बोलता हूँ यार। ठीक है ठीक है, अभी कैसे लगी मैं बोलना चाहूँगा कूली, मतलब यार वो पूरा ओवर रेटेड डायरेक्टर, ओवर रेटेड मैं तो बोल सकता हूँ, ओवर रेटेड फिल्म ऑफ द ईयर में बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया। लेकिन क्या बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसे काइंड ऑफ हो गया। क्योंकि मैं जब पिक्चर देखने गया था बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे,
मतलब मैं सोचा है लोकेश कनगराज है, बहुत बड़ा नाम है, मैं तो ज़्यादा ही बोलूँगा कि ही इज़ नॉट अ जस्ट बोलते ना, ही इज़ नॉट अ ग्रेट डायरेक्टर जैसे राजा मौली हो, राजू हिरानी हो, संजय लीला बंसल, ये सब वैसा मुझे तो नहीं लगता है यार, क्योंकि मानता हूँ LCO का ये सब है, लेकिन मैं जब पिक्चर देखने गया, पिक्चर की स्टोरी लाइन देखने गया ना, कुछ दिखाना मतलब उन लोगों को कहना चाहता था कुछ और दिखाया कुछ और, ऐसा हो गया सर। क्योंकि फर्स्ट हाफ में पिक्चर बहुत अच्छी जा रही थी, स्मूथली जा रही थी, मतलब कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पे जा रही थी, क्योंकि स्मगलिंग के ऊपर स्टोरी था। वो सत्यराज ने कुछ ऐसा कोई इन्वेंशन किया था, कुछ मशीन बनाया था कि वो जानवर मुखी जानवर में आदमी जल जाता है, वो मुखी जानवर का हाँ राख में बदल जाता है, ऐसा का स्टोरी था। तो नागार्जुन वो आके डॉन रहते तो, और इसमें जो रजनीकांत है, रजनीकांत वाकई बड़े कूली है ऐसा दिखा है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा ना, स्टोरी एकदम फ्लैट, मैं तो बोलूँगा स्टोरी एकदम क्लीशे साउंड करती है। लेकिन जब वो लोकेश कनगराज का जो स्टाइल है, जो एक टेम्पलेट बोलते हैं उनको, वो टेम्पलेट जो जिस तरह से शो किया है ना, इट्स अ पैसा वसूल। क्योंकि जिस तरह से बोलते ना, स्टोरी बीच बीच में घिस रही थी, लेकिन क्या है ना, जब भी वो ट्रांजिशन हो, BGM हो, वो एक एडिटिंग हो ना, एडिटिंग जिस तरह से जिस सीन में जो कट आना चाहिए परफेक्ट 0.1 सेकेंड का इस पर कट आया, और टेक्निकली फिल्म बहुत ज़बरदस्त निकली, लेकिन स्टोरी के वाइज बहुत फ्लैट निकली बहुत। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम है ना, BGM ने किया यार। अनिरुद्ध सर, माय गॉड, क्या वो अलेरा बोलेरा बोलेरा दोलेरा, ए भाई साहब, व्हाट अ फकिंग म्यूजिक भाई, फैन की आग भाई, मतलब खा डाला थिएटर ने भाई, कसम से बोल रहा हूँ। वो जब रजनी सर, जो वो क्या, वो कौन सा तो एक टाउन है, वो टाउन में जब चालू हुआ ना एक्शन भाई, वो BGM जिस तरह से गूज़बम्स आ रहे थे। और भाई सबसे बड़ा मिस मत करो, टाइटल कार्ड, रजनी सर का टाइटल कार्ड, एक नहीं दो बस शिट, सुपरस्टार रजनीकांत आया ना, वो गूज़बम्स आ गए भाई, उधर मेरा पैसा वसूल हो। लेकिन यस, इसमें नागार्जुना, उपेंद्र, सत्यराज, वो श्रुति हसन भाई, सारों ने भाई क्या काम किया है उसमें। तो मैं तो बहुत, वो सुपरस्टार थोड़ी, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, उपेंद्र को ना आज मैं बोलूँगा रियल स्टार, हम लोगों ने बहुत तारीफ़ किया, मैं स्पेशल तारीफ़ करूँगा। उनकी एंट्री 2 घंटा 25 मिनट के बाद होती है, लेकिन जब एंट्री हुई ना माइक, और जो BGM बजाना भाई, ख़त्म कर दिया उनका वो कब्ज़ा। वो अभी कब्जे में नहीं रहेंगे, और AI भी नहीं बचा पाया, क्योंकि इसमें ओरिजिनल उपेंद्र आया, ओके, खत्म कर दिया, मजा आ गया। अरे मजा आ गया। थोड़ी सी समृद्ध को पसंद नहीं आई है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, पिक्चर ओके है, वन टाइम वॉच है, डिसेंट है, ऐसे मैं एवरेज भी नहीं बोलूँ सर, डिसेंट है बात, छोटी सी बात, लेकिन हमारे एज अ बॉलीवुड पर्सन बोलो या इंडस्ट्री पर्सन बोलो, एक अच्छी बात लगती है सर, एज अ सिनेमा देखने वाले लोग, सिनेमा लवर जितने भी हैं, उनके लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि भाई हमारे रजनी सर को आज पूरे के पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए इस इंडस्ट्री में, बाय द बोथ साइड, साउथ में भी और बॉलीवुड में भी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे को आज भी याद है, जब मैंने पिक्चर देखना चालू किया था, मुझे आज भी याद है कि पहली पिक्चर जो पूरी ध्यान रह गई वो थी शिवाजी द बॉस। आई डोंट नो व्हाई, यस हाँ, मैंने वो पिक्चर से उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया, बट द मैन जिसको मैंने देखा कि कैसा होना चाहिए एक एक्टर, ये वैसा था। तो मैं बोलता हूँ कितने महानायक आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन इनके जैसा क्रेज़, इनके जैसा फैन बेस और इनके जैसा कल्ट चीज़ कभी कोई नहीं लेके आ पाया। एक लास्ट में सर बोलना चाहूँगा, लास्ट में सर, जितना हम लोग बहुत सारे सदियों के महानायक बोलते हैं, अमिताभ बच्चन, उनके भी पिक्चर के लिए कभी इतना क्रेज नहीं देखा सर, लेकिन आज रजनी सर का वो सेकंड टाइम में देखा ना, और देखा ना, आज भी मिलेनियम में, क्योंकि ना उनके जैसा सुपरस्टार साला पैदा ही नहीं होएगा सर। आउट ऑफ 5 फॉर कूली? सर कूली को मैं दूंगा 3 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे पिक्चर अच्छी लगी। व्हाट्स द रेटिंग? सर जी मेरी तरफ से भी 3.5 रहेगी, मेरे को भी ठीक लगी, लेकिन गाने ज़बरदस्त है। ओके विघ्नेश जी, आपने रजनी सर के बारे में इतना बोला, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1975 में उन्होंने तमिल मूवी में डेब्यूट किया था एज अ नेगेटिव रोल्स, आगे जाके वो भी हीरो के रोल्स करने लगे, एंड यहाँ भी आए तो इतिहास रच दिया। तो तलवार जब भी आते हैं तो इतिहास रच देते हैं। तो मेरी तरफ से ये इस मूवी को 3 स्टार। चलिए, सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम आवर मुंबई के रजनी सर को हम क्या देंगे सर जी, पूरा दिल उनके पास है। सुपरस्टार। चलो, थैंक यू।